हाँ जी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपके कोर्स में 3 मेथड्स हैं सॉल्व करने के। फर्स्ट मेथड था मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मेथड ऑफ एलिमिनेशन हमने कर लिया। एलिमिनेशन आपको आ गया था। एलिमिनेशन क्या था? एलिमिनेशन जैसे ये दो इक्वेशन दे रखी हैं तो इसको कैसे सॉल्व करते थे आप? ये नंबर इधर और वो नंबर इधर, हाँ, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे। क्यों करते थे? ताकि ये दोनों सेम सेम हो जाए। ये नंबर वहां, वो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई। तो 3 2 6, 3 3 9, 5 3 15। इसको करेंगे तो क्या होगा? 6 4 2। फिर हम सब ट्रैक करते थे, कट गया। तो ये 9 + 4 13, ये 13। वाई की वैल्यू कितनी निकल गई? फिर वाई हम दोनों में से किसी में भी डाल देते थे, एक्स आ जाता था। वाई हमने फर्स्ट में डाल दिया तो यहाँ से हमें एक्स मिल जाएगा। याद है? तो ये हमारा था मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो 5 - 3 2, 2 से 2 कट गया, एक्स की वैल्यू आ गई 1। ये कर लिया था बेटा। दूसरा मेथड है, ये आप कर चुके थे, बस मैं एक रिव्यू करा रहा था। सेकंड है बेटा ग्राफिकल मेथड, ये आज करेंगे। और तीसरा भी आज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये भी आज करेंगे। ये दोनों चीजें आज मैं करा रहा हूँ, ग्राफिकल और सब्स्टिट्यूशन। इन तीनों में सबसे आसान पहला ही है। एलिमिनेशन सबसे इजी है। पेपर में अगर कुछ ना लिखा है ना किससे करना है तो पहले से ही कर देना, जो आपको इजी लगे। मैं तीनों बता रहा हूँ। तो पहला तो एलिमिनेशन समझ में आ गया। दूसरा, अब मान लो वही दोनों इक्वेशन थी, 3x 2x। पहली इक्वेशन क्या थी? 2x + 3y = 5। दूसरी क्या थी? 3x - 2y = 1। आपको लिखा होगा सॉल्व ग्राफिकली, लिखा होगा सॉल्व ग्राफिकली। ऐसे दो इक्वेशन दी होगी और ग्राफ से सॉल्व करना होगा। ग्राफ पेपर लाए हो? कॉपी पे करना अभी, लेकिन ग्राफ घर पे जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो ग्राफ पे करना। ठीक है, ध्यान सुनना बोर्ड की तरफ। तो आप कई बच्चे लाए भी होंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन लिख लेना हमने, 2x + 3y = 5। इसका टेबल बनाओ। 9th में टेबल बनाते थे ना? दो सॉल्यूशन की टेबल बहुत है, एक्स और वाई वाली। जिनको टेबल बनानी नहीं आती ध्यान से सुनेंगे। इसमें बेटा अपनी मर्जी से एक्स को कुछ भी मानना होता है, चाहे एक्स को चाहे वाई को। जैसे एक्स को 1 ले लो, ये इक्वेशन में एक्स की जगह 1 रखो। बोर्ड की तरफ ध्यान। एक्स को यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 + 3y = 5। ये 2 उधर ले गए। 5 - 2 क्या हो गया? 3। ये समझ में आया? माइनस वाई कितना आ गया? यहाँ टेबल में डाल दो। फिर कुछ भी आप एक्स या वाई में से किसी कुछ भी ले सकते हो। मैं अच्छा ऐसा नंबर लेना कि आपका आंसर फ्रैक्शन में ना आए। ये 9 से बताया था। फ्रैक्शन में, डेसिमल में नहीं, माइनस में आ सकता है, डेसिमल में ना आए। मैं 2 नहीं ले सकता। क्यों? अगर 2 लूंगा तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। 2 2 का क्या होता है? 4। 4 उधर जाएगा तो 5 - 4 1। 1 तो नहीं कटता ना 3 से, तो मैं 2 नहीं ले सकता। अच्छा, एक्स या वाई में से किसी को भी कुछ ले सकते हो। आप वाई को 3 ले लो। वाई को 3 क्यों लिया मैंने? ये 3 3 9 हो जाएगा। 9 उधर जाएगा, 5 - 9 4 -4। 4 कटता है ना 2 से, तो इसलिए वाई को मैंने 3 लिया। आप ऐसे मन में पहले करके देख लो, फिर लो, ताकि फ्रैक्शन में ना आए। तो y की वैल्यू मैं यहाँ 3 रख रहा हूँ। तो ये हो गया 2x + y की जगह रख रहे हैं 3 = 5। तो 3 3 जा 9, 9 उधर चला जाएगा। 5 - 9 = -4। 2 से 4 कट गया। x की वैल्यू कितनी आई? -2। ये पहली टेबल कंप्लीट हो गई। पहली टेबल समझ में आ गई? ये शेयर में कर देना। अगला दूसरी इक्वेशन, 3x - 2y = 1। इसकी भी टेबल बनाते हैं, 2 पॉइंट वाली। इसमें भी x को कुछ ले लो, 1 ले लो। x को 1 लेके देखते हैं। तो 1 लेंगे, 3 1 जा 3 हो गया। 3 - 2y = 1। ये 3 उधर जाएगा, ये +3 उधर जाएगा, +3 उधर जाएगा, क्या होगा? -3। यहाँ पे हो गया -2। माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया। y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। x को 1 लिया, y 1 आया। अब क्या लूं? x को 3 लेके देखते हैं, क्योंकि 3 3 जा 9 होगा ना। 9 1 से माइनस होगा, 8 आएगा। 8 कटता है ना 2 से। ऐसे मन में करके सोचना है कि फ्रैक्शन में ना आए। x को 3 लेते हैं, तो यहाँ 3 रखेंगे। तो 3 × 3 - 2y = 1। 3 3 जा 9 - 2y = 1। 9 उधर जाएगा, तो 1 - 9, ये कितना हुआ? -8। माइनस से माइनस कट गया, 2 4 जा 8। y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो ये y आ गया 4। ठीक है,
ये टेबल के दो दो पॉइंट्स बन गए। बनेगा ग्राफ पेपर पे जाना और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको पता ही है, एक्स एक्सिस कहते हैं इसे, वाई और इसे ओरिजिन, ये तीन चीज पहले लिख लेना, एक्स वाई ओरिजिन। देखो ग्राफ में टेबल में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4, तो चारों तरफ 4 4 तक ले लेना। आपको पता है ये प्लस के नंबर होते हैं, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ले लिया। x1 y1 पहला पहला टेबल बनाओ, x1 और y1 प्लॉट कैसे करते हैं, कई लोगों को बड़ी दिक्कत है प्लॉटिंग, ध्यान से सुनना। x1 जिनको नहीं आता वो सुनो, बाकी चुप। x1 y1, x1 ये रहा और y1 ये रहा। यहाँ पे जहां से x1 और y1 दोनों दिखाई दे वहीं पॉइंट लगाते हैं ना सामने, तो ये वाला पॉइंट है 1,1, यहाँ से x1 दिख रहा है और y1। सेकंड एक ध्यान बोर्ड की तो बेटा, x -2 और y3 +3, x -2 और y +3, x -2 यहाँ है, y जहां +3 वहां जाएंगे, x -2 y3, y3 यहाँ है, x -2 y3 यहाँ है, यहाँ पॉइंट लगा के ऐसे सर्कल लगा देना। अब ये दोनों पॉइंट्स को स्केल से जोड़ देना, दोनों पॉइंट्स को स्केल से मिला देना, ये सही नहीं जा रही लाइन, आप स्केल से करेंगे सीधी जाएगी, सीधी लाइन जानी चाहिए एकदम, स्केल इससे मिलाना, इसके ऊपर से जाएगा बिल्कुल। अभी तो मेरे पास ये इसमें थोड़ा आप भी करेंगे ठीक आएगा, ये बात समझ में आ गई। ये पहली लाइन जैसे बने, आप पहली लाइन के नीचे उसका नाम लिख देना, मतलब उसकी इक्वेशन लिख देना, ये पहली लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। अब दूसरा x1 y1, दूसरे में भी यही पॉइंट आ रहा है, एक पॉइंट कॉमन है। अगला x3 y4, x3 y4 यहाँ है ना, यहाँ से x3 दिख रहा है और y4, एक पॉइंट ये दोनों को ज्वाइन कर दो, तो ये दोनों लाइनें कहीं ना कहीं काटेंगी आपस में, जो ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं सॉल्व जिसमें लिखा है जो इंटरसेक्ट करेंगी, तो इंटरसेक्ट करेगी तो यूनिक सोल्यूशन होता है। तो जहां इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट क्या है, 1,1, x1 y1, यही आंसर होता है। तो x कितना है 1 और y कितना है 1। आपने एलिमिनेशन सॉल्व किया था, अभी आंसर क्या आ रहा था 1 1, तो ग्राफ से भी सॉल्व करोगे तो भी वही आंसर आएगा, बात समझ में आई। तो किसी से भी सॉल्व करोगे आंसर वही आएगा, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही है वही आंसर होता है, वही x और y की वैल्यू होती है। ये समझ में आया ग्राफ वाला। ग्राफ में आपके एग्जाम में 3 तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तीनों बता रहा हूं मैं, अभी आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे करने को। एक होता है सॉल्व, सॉल्व में सिर्फ x और y निकाल के छोड़ देना, ठीक है। एक आएगा सिर्फ सॉल्व करो, तो यही छोड़ देना। दूसरा इसमें एक और चीज आती है, वो आती है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल दो तरीके के होते हैं, एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ। आपको दिख रहा है एक ट्रायंगल इधर बन रहा है एक्स के साथ और एक ट्रायंगल क्या बन रहा है वाई के साथ, तो वो बताएंगे किसके साथ निकालो। तो जैसे उसने बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स एक्सिस वाला निकालो, तो यानी ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है ए बी सी, इसका एरिया निकालना है, एबीसी का एरिया निकालना है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये बेस होता है और ये क्या होती है हाइट। तो बेस देखो गिनो कितनी, ये तो 0.5 में आधा है ना, ये हाफ है ना, हाफ 1 और 1, एक और एक 2 और 0.5, तो 2.5, तो बेस कितना है 2.5 और हाइट कितनी है 1, ये हाइट है ना एरिया ट्रायंगल की हाइट कितनी है 1, तो 2.5/2 काटेंगे तो 1.25 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, इतना स्क्वायर यूनिट्स लिख देना, एरिया सेंटीमीटर वगैरह नहीं पता तो स्क्वायर यूनिट्स लिख देना आगे। समझा एरिया कैसे निकला, हाफ बेस इंटू हाइट, ये बेस होता है ये हाइट होती है। बेस में कितने बॉक्सेस हैं 1 2 और 0.5, 2.5, और हाइट में कितने बॉक्सेस हैं 1, तो बेस 2.5 और हाइट 1, तो 2.5/2 काटेंगे तो 1.25 आएगा, बात समझ में आ गई। तो एक आ सकता है सॉल्व, अगर सिर्फ सॉल्व आया तो यही आंसर यही छोड़ देना, अगर एरिया निकालने का है तो ये छोड़ देना। अच्छा अगर एरिया वाई एक्सिस आता है तो ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा ना, तब ये बेस होगा, तब बेस कितना होगा 0.5 ये और ये 1 और 0.5 ये, तो 2 हो गया ना टोटल, 0.5 एक और एक ये 2 हो गया ना, तो बेस हो गया 2 और हाइट कितनी हो गई 1। तब उस केस में एरिया आ जाता 1 ही आ जाता सॉल्व करते, अगर वाई एक्सिस वाला आता तो, क्योंकि बेस की वैल्यू 2 है, 2 से 2 कट गया और हाइट 1 है, तो आंसर क्या आ जाता 1, अगर वाई एक्सिस आता तो। तीसरा क्या आता है बेटा पेपर में,
तीसरा आता है, ये जो ट्रायंगल है ना, इसका एरिया मत निकालो, इसके वर्टिसेस बताओ। मतलब वर्टिसेस यानी ए बी सी के पॉइंट्स बताओ। 3 पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे। तो ए तो निकला हुआ है, ए क्या है 1,1, बी 0.5 पे है ना ये, तो 0.5, 0, एक्स 0.5 है, वाई कितना है 0, तो 0.5, 0। तो दूसरा हुआ बी निकालो। तीसरा सी, सी ये वाला है 3, एक्स 3 है, वाई क्या है 0, तो तीसरा 3, 0। तो ये हो गया वर्टिसेस। तो पेपर में बस ये 3 चीजें आएंगी। अब ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है ग्राफ वाला, या तो सॉल्व करने को आएगा, या दोनों एरिया निकालने को आ सकते हैं, कोई भी एक एरिया, या वर्टिसेस। वर्टिसेस फिर से वही एक्स के साथ भी पूछ सकते हैं और वाई के, किसी एक के साथ पूछेंगे। तो अभी आपको इन तीनों के मैं एक एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे कॉपी मत करो। ऐसे मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस लिखो ग्राफिकल मेथड, और 3 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, तीनों अलग अलग कैटेगरी के, वो सॉल्व करो। ठीक है, साफ साफ करना, पॉज कर दे बेटा।